नमस्कार, स्वागत है शर्मा स्टॉक डॉट कॉम पर दोस्तों। आपका मैं अभिषेक आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में बेस्ट इंडिकेटर, आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ा हुआ है, बेस्ट इंडिकेटर आपको इंट्राडे के लिए बताया जाएगा कि कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है जो कि आप अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आए हुए थे कि ना बेस्ट इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाइए, एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर किस तरीके से वो इंडिकेटर को लगा के और उसमें ट्रेडिंग किया जा सकता है, वो उसके बारे में बताइए। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि अगर कुछ भी आपसे मिस हुआ तो आप बहुत ही बड़ी चीज को मिस कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो मार्केट में दोस्तों 100 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा के आसपास के इंडिकेटर होंगे मार्केट में अवेलेबल, तो आप सारे इंडिकेटर्स को लगा नहीं सकते अपने ट्रेडिंग चार्ट में। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको सिंपल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वाले जो इंडिकेटर होते हैं, जो आपको बेसिक एक रास्ता दिखा सकते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग में इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली ये इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर क्या होता है आप लोगों को मालूम है? इंडिकेटर होता है कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, बेसिकली कहने का मतलब सिंपल इतना है कि आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते इंडिकेटर, केवल आपको आपकी ट्रेडिंग में जो आप ट्रेड ले रहे हैं, जो आप बाय और सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको एक सही डिसीजन, सही रास्ता दिखाता है एक इंडिकेटर। मैं आगे चल के आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। हम पर्सनल भी इन इंडिकेटर्स को यूज करते हैं और आप भी इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी दोस्तों कि वो बोलते हैं कि बहुत बेस्ट इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को यूज कीजिए, इंडिकेटर के ऊपर स्ट्रेटेजी बताई हुई है। तो हम पूरा आज डिस्क्लोज करेंगे कि आपको कौन सा आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर रहेगा। अगर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राइम चैनल है वो उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो हमने दिख रहा होगा आप स्टॉक में अभी करंटली फ्री अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ये 15 अगस्त तक आपको फ्री अकाउंट रहेगा। अगर आपको ओपन कराना है तो आप हमारे प्राइम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं, जिसका रुपीज़ का कॉस्ट है, जिसका 5000 रुपीज़ कॉस्ट है, वो 5000 रुपीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देना। विच इज द बेस्ट इंडिकेटर? बेस्ट इंडिकेटर की बात आती है तो मैं आपको, आपने आरएसआई का नाम सुना होगा, आपने स्टोकास्टिक्स का नाम सुना होगा, आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, आपने बोलिंजर बैंड का नाम सुना होगा। ये चारों इंडिकेटर मैं आपको अपने चार्ट पे लेके दिखाऊंगा, वहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो और ये आपको सही सिग्नल देंगे या फिर नहीं देंगे, आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, किस तरीके से इसमें बाय और सेल कर सकते हो, वो सारा चीजें मैं आपको इस वीडियो में आखिर तक बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट पर, वहां पर आपको लेके चलता हूं, वहां पर आपको कोशिश करता हूं दिखाने का कि किस तरीके से वर्क होता है। सबसे पहला है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म रहता है आरएसआई। दोस्तों मैं अभी अपने चार्ट पर आ चुका हूं। बेसिकली बोला जाता है कि 70 और 30 का आरएसआई का पीरियड होता है। ये मेरे सामने अभी करंटली निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आपको दिखाता हूं कि निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले आरएसआई को 70 और 30 के पैरामीटर से नापा जाता है कि अगर 70 के आसपास अगर आरएसआई जाता है तो वहां पर आरएसआई जो है वो ओवरबोट जोन में आ जाएगा, वहां से सेलिंग आ सकती है। और आरएसआई अगर नीचे 30 के आसपास जाता है, नीचे 30 के आसपास जाता है आरएसआई, तो वहां पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये कोई भी बाय और सेल के लिए पूरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको अगर 30 के आसपास अगर आरएसआई आ जाता है वहां से अगर आप बाय करेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अगर ये 70 के पास आ जाता है आरएसआई, ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ये नीचे ही आएगा। अगर 70 को ब्रेक करता है आरएसआई तो सिंपली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आ सकती है ऊपर की तरफ, और भी ऊपर जा सकता है, 100 पॉइंट पे भी आरएसआई जा सकता है। अगर आप यहाँ से बाइंग, अगर आप यहाँ से सेल लेते हैं तो सिंपली आपका एसएल भी हिट हो सकता है। तो सिंपली ये चीज़ें आपको डिसाइड करना होगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको आरएसआई को भी यूज़ करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग में। सबसे पहले मैंने ये जो निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी के चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी का चार्ट यहाँ से किस तरीके से वर्क किया है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के जरिए शो कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग आरएसआई का जो पीरियड है वो है 60 का। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई का जो पीरियड है वो है 60 का, और यहाँ से करेक्ट आपको एक सेलिंग पॉइंट मिला लगभग। हम आपसे बोलते हैं कि आरएसआई 70 के आसपास होता है तो आप अपना पोजीशन को सेल कर सकते हो, और यहाँ पर आप देखिए 60 के आसपास था आरएसआई और यहाँ से करेक्शन मिला लगभग 30 के आसपास आ गया, तो यहाँ पर आपको बाय करना था। इसके नीचे यहाँ पर कहीं आपको
बाय करना था अपना पोजीशन, इस लेवल पे आपको अपना पोजीशन बाय करना था। लेकिन 30 के आसपास आप आके देखिए कि मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है और आरएसआई जो है वो आपका यहीं का यहीं इसी रेंज में आपका कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। तो ये है गड़बड़ी आरएसआई का। अगर आप लोग आरएसआई के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो या फिर आप किसी भी पैरामीटर पर किसी भी इंडिकेटर को यूज करते हो तो सिंपल ये डिफरेंस देखिए। ये डिफरेंस देखकर आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत आसानी होगी, बहुत चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी कि मार्केट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली मार्केट को बोला जाता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी काम करते हैं अपन, या फिर मार्केट में बोला जाता है और भी बेस्ट इंडिकेटर हैं वो भी। देखिए जितने भी इंडिकेटर आप लगाओगे ना वो सारे के सारे प्राइस से बाद में आपको मूवमेंट देते हैं, यानी कि प्राइस पहले फ्लक्चुएट कर देता है। मान के चलिएगा निफ्टी में आप काम कर रहे हैं तो 100 पॉइंट का निफ्टी ऊपर नीचे पहले हो जाएगा, लेकिन आपको इंडिकेटर जो है वो बाद में रिजेक्शन देगा, बाद में आपको कोई सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सिंपली आप आरएसआई को देखते हुए, इस आरएसआई को देखते हुए यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग का पोजीशन नहीं ले सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों सेकंड थिंग की। सेकंड है अपना स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक को देख लेते हैं। आरएसआई के बाद स्टोकास्टिक आता है। स्टोकास्टिक पे भी क्या हुआ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्टोकास्टिक एक अच्छा इंडिकेटर है। मैं सिंपली ये इंडिकेटर की बुराई नहीं कर रहा हूँ या फिर इंडिकेटर काम नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर इंडिकेटर यूज करते हैं तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप इंडिकेटर को यूज कीजिए, आप जैसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वैसे ट्रेडिंग कीजिए। सबका देखने का नजरिया अलग होता है। मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या देखकर ट्रेडिंग करता हूं और किस तरीके से मेरा ट्रेड होता है। मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं और मैं आपका लॉन्ग टर्म टाइम पे भी ट्रेड करता हूं। वो किस तरीके से होता है मैं सारा डिस्कशन आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टोकास्टिक ने बाय दिया, यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर आया है। जो स्टोकास्टिक वाली लाइन है रेड कलर की वो नीचे आई और जो ब्लैक वाली लाइन है वो ऊपर गई, यानी कि एक बुलिश क्रॉसओवर आया। यहाँ पर प्राइस था लगभग, यहाँ से प्राइस दोस्तों ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर कहीं इसने एक बेयरिश सिग्नल दे दिया। आप अगर क्लियर देख पा रहे हो यहाँ पर कहीं प्राइस ने क्लियर सिग्नल दे दिया बेयरिश का, लेकिन यहाँ से मार्केट दोस्तों और ऊपर गया, नीचे नहीं आया मार्केट बिल्कुल भी। यहाँ से मार्केट दोस्तों वो ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन एक बाइंग सिग्नल दे दिया, यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ से सेलिंग सिग्नल दिया और लगभग ये जो स्टोकास्टिक का लेवल था वो आसपास 20 के आसपास आ गया। ये स्टोकास्टिक को माना जाता है, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि अगर ये 20 के आसपास रहता है ना स्टोकास्टिक तो बाइंग पोजीशन माना जाता है। स्टोकास्टिक अगर 20 के आसपास रहता है और बाइंग पोजीशन माना जाता है। अगर ऊपर की तरफ आपको 85 के आसपास या 80 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां पर एक ओवर वोट जोन हो जाता है, ओवर हाई पोजीशन हो जाती है, वहां पर आप इसको सेलिंग पॉइंट पे भी ले सकते हो आरएसआई को। अभी निफ्टी में जो है वो बाइंग पोजीशन बना, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ना क्लियर आपको दिखाता हूँ, क्लियर आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। एक मैंने जूम कर दिया, अभी चार्ट को जूम किया है, यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर बना, यहाँ पर कहीं प्राइस बुलिश क्रॉसओवर बना, लेकिन प्राइस तो सर ऊपर गया ही नहीं है बिल्कुल भी। आरएसआई इतना बड़ा मूवमेंट दे गया, यहाँ पर तो आरएसआई को सेल करने का समय होता है, यहाँ पर आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर दे गया, लेकिन प्राइस बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं किया। प्राइस वो पूरा का पूरा एक रेंज में रहा, रेंज के हिसाब से आपको उसमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आरएसआई के हिसाब से, स्टोकास्टिक के हिसाब से, एमएसीडी के हिसाब से, बोलिंजर बैंड के हिसाब से, सबके हिसाब से ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं क्यों इन इंडिकेटर्स में ट्रेड नहीं करता और मैं जिन इंडिकेटर्स में ट्रेड करता हूं वो इंडिकेटर भी आपको बताऊंगा। अगला आ जाते हैं दोस्तों एमएसीडी के ऊपर। एमएसीडी किस तरीके से वर्क करता है ये चीज मैं आपको डिस्कशन करके बता दूं। एमएसीडी में अगेन बोलूंगा, एमएसीडी भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे हैं, सारे इंडिकेटर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंडिकेटर बता रहा हूँ सारे इंडिकेटर्स को आप अपने चार्ट में लगाइए। चार्ट में लगा के आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपका जो बैक टेस्ट है, आपकी जो ट्रेडिंग है वो कितना परसेंट का रेशियो निकल के आता है। अगर आपका मान के चलिए 80-70% भी रेशियो निकल के आता है तो इनफ दोस्तों। ये 70% का जो रेशियो है ना,
ये बहुत अच्छा रेशियो होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर और जो भी वीडियोस बनाते हैं या एडवाइजरी कंपनी होती है जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं या कॉल्स या टिप्स प्रोवाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको 90% की एक्यूरेसी देते हैं। कितनी परसेंट की? 90% की। दोस्तों ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सारी की सारी चीज़ें फेक होती है। 90% जैसी एक्यूरेसी यानी कि सामने वाला व्यक्ति पागल हो जाएगा, इतना भर भर के पैसा दे लेगा आपको। आप अगर 40%, अगर आप 50% की एक्यूरेसी भी अगर आप अपनी ट्रेडिंग में निकाल पाते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। इतना पैसा आपको मिलेगा, आपने कभी अंदाजा नहीं किया होगा। आपको अगर 50% की एक्यूरेसी अगर आपकी सक्सेसफुली हो गई, 50%, केवल 50% की एक्यूरेसी भी अगर आपने सक्सेसफुली कर ली, तो भी आपको इतना पैसा मिलेगा आपने कभी नहीं सोचा होगा। जो 90% लोग बोलते हैं, जो भी 80% बोलते हैं, जो भी 70%, बिल्कुल दूर रहिए ऐसे लोगों से। इतना एक्यूरेसी किसी भी मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। निकालते हैं लोग, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, बिल्कुल निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ 50%, 40% भी अगर आप निकालोगे, बेस्ट है सर, बेस्ट है। इससे बेटर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको इससे बेटर एक्यूरेसी मिलने वाली है। आप पहले आप काम कीजिए, ये बेसिकली बिगनर्स के लिए वीडियो है। काम कीजिए, उसके बाद आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए एंड ऑफ द क्वार्टर, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। एमएसीडी की बात कर लें, एमएसीडी में सिंपल यहाँ से क्रॉसओवर आया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, यहाँ पर सेलिंग पॉइंट आया, यहाँ पर कहीं सेल दिया, यहाँ पर कहीं देखिए प्राइस यहाँ से ऑलरेडी घूम चुका है और नीचे आ चुका है। यहाँ पर कहीं सेल सिग्नल दे रहे हो, यानी कि यहाँ पर कहीं एमएसीडी का सेल आया, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं एक रेंज में फंस गया मार्केट, तब एमएसीडी ने सेल सिग्नल दिया। गलत पोजीशन एमएसीडी ने बनाई। यानी कि इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करते हैं ये वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होता है। आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होता है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक बुलिश क्रॉसओवर आया, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर एक बुलिश क्रॉसओवर आया। क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जरूर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से अगेन एक सेलिंग पॉइंट आ गया। यहां पर ऑलरेडी एक सेल पॉइंट आ गया, मार्केट पूरा का पूरा आपका एक रेंज में निकल गया। लेकिन एमएसीडी ने मूवमेंट दे दिया नीचे की तरफ। आप देख पा रहे हैं मार्केट यहां पर कहीं रेंज में रहा, एमएसीडी ने पूरा का पूरा नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया। रॉन्ग सिग्नल, अगेन रॉन्ग सिग्नल। मेरे हिसाब से आरएसआई गलत, मेरे हिसाब से स्टोकास्टिक गलत, मेरे हिसाब से एमएसीडी गलत। आपके हिसाब से दोस्तों क्या हो सकता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस इस बाजार का, आप प्लीज़ अपना एनालिसिस खुद कीजिए, अपनी ट्रेडिंग खुद कीजिए, और अपना जो भी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर रहे हैं वो भी आप खुद कीजिए। आपको बेहतर समझ में आएगा। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये केवल और केवल रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। आपको सही डिसीजन खुद से ही लेना पड़ेगा। अगर आपको रास्ते के ऊपर चलना है तो गाड़ी आपको खुद ही ड्राइव करना होगा। रास्ता केवल आपको दिखाएगा कि आपको इधर जाना है और उधर जाना है। सिंपली अब बात करते हैं लास्ट इंडिकेटर जो है दोस्तों बोलिंजर बैंड। आपने बैंड का नाम सुना होगा। एक बैंड, जो ऊपर का एक बैंड होता है, एक नीचे का बैंड होता है, इसको बोलते हैं रेंज। इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है, इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है। यहाँ पर जाएगा तो सेलिंग आएगा, यहाँ पर जाएगा तो बाइंग आएगा। इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के बाद कुछ इसी प्रकार से बोलिंजर बैंड भी वर्क करता है। ये ऊपर वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है अपर बैंड। ये नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है लोअर बैंड। और ये बीच वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये है दोस्तों मिडिल बैंड। तो अगर माना जाता है, मैं बेसिकली आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सिंपली जो अपर बैंड है, अगर प्राइस लगभग यहाँ पर आता है या फिर यहाँ पर टच करता है तो एक सेलिंग का पॉइंट बनता है, ठीक है। अगर प्राइस जो है लोअर बैंड को टच करता है तो बाइंग का सिग्नल बनता है। अगर प्राइस अगर इस मिडिल जो बैंड है इसके ऊपर रहता है तो बाइंग कर सकते हो, अगर इसके नीचे रहता है तो सेल करते हो। सिंपल
फंडा है इंडिकेटर्स का, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। देखिए, मिडिल बैंड को यहाँ पर कहीं यहाँ पर प्राइस निफ्टी ने तोड़ा। मिडिल बैंड को तोड़ने के बाद जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड पर बाइंग सिग्नल जनरेट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोअर बैंड के जस्ट उसको छूते हुए जस्ट प्राइस जो है नीचे की तरफ करेक्शन कर गया। यहाँ पर बाय बनता है, यहाँ पर बाय बनता है, यहाँ पर बाय बनता है, लेकिन प्राइस ने ऐसा किया नहीं किया, यानी कि ये अगेन एक रॉन्ग सिग्नल। ऊपर गया मार्केट, इस मिडिल बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिया, अगेन यहाँ पर आपको सेल करना था। आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर आपको सेल करना था और एक रेड कैंडल भी बनी थी, एक रेड कैंडल भी बनी थी, लेकिन प्राइस दोबारा से ऊपर गया और ये अपर बैंड को क्रॉस करते हुए ऐसा चांसेस भी बनेगा कि बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट चलेगा। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट इस तरीके से स्ट्रेट आएगा और ऊपर जाना है तो इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा। मतलब आप यहाँ पे भी सही डिसीजन नहीं ले सकते हो कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इस बोलेंजर बैंड को भी देखते हो तो मेरी तरफ से बोलेंजर बैंड भी समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर कोई बहुत सारे लोग अगर नाराज हो रहे हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लेके आते रहें। ये हैं आज के इंडिकेटर। मैंने अपनी तरफ से सारे इंडिकेटर्स को मना किया कि मैं कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता हूँ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में। यहाँ पर सिंपली आपको दिखाता हूँ कि आज जो है वो हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। दोस्तों, माय आंसर नन ऑफ द अबव। मैं इन इंडिकेटर्स में से कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। अब मैं क्या यूज़ करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। माय मेथड इंट्राडे ट्रेडिंग, आई यूज़ ओनली पिवोट पॉइंट। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं अभी थोड़े टाइम में आपको चार्ट पे बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं उसको। पिवोट पॉइंट वीवेब के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और प्राइस एक्शन फॉर इंट्राडे रिकमेंडेड, केवल ये 3 चीज़ अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 15 मिनट के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में, अगर 1 आवर के चार्ट में भी आप काम करना चाहते हो तो ये तीनों मेथड आप अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे रहेगा देखिए दोस्तों, मैं अभी अपने चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पिवोट पॉइंट पे भी तो दोस्तों जो है रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। पिवोट पॉइंट पे भी बिल्कुल रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं दोस्तों, लेकिन पिवोट पॉइंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक बेस्ट इंडिकेटर है। यहाँ पर जो रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे वो बहुत कम रहता है, लैगिंग बहुत कम होती है, यानी कि आपका जो मूवमेंट होता है वो उतना ही दायरे का होता है, आपको सही डिसीजन में आपकी मदद कर सकता है। वीवेब जो है वो वीवेब इंस्टेंट ट्रेड लेने के लिए, यानी कि जिस भी स्क्रिप्ट में वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम के बाद जो इंस्टेंट ट्रेड होता है, जो स्पाइक आता है एकदम से, वो इस वीवेब के जरिए भी हम ले सकते हैं। वो कैसे लिया जाता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सिंपली पिवोट पॉइंट की बात करते हैं तो पिवोट पॉइंट यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो पिवोट पॉइंट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पिवोट पॉइंट की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली लाइन होती है ये है बीच की लाइन, ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये है सेकंड रेजिस्टेंस, और इसके नीचे इसके ऊपर और एक और होगा, वो है दोस्तों ये रहा एक थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर सिंपली देखिए, ये देखिए बीच वाली लाइन है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे ही इसको टच किया आपका सेलिंग पॉइंट बना, क्योंकि यहाँ पर एक पिवोट था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था प्राइस के लिए, यहाँ तक आया रेट, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी ये लाइन है दोस्तों पिवोट की सेकंड सपोर्ट। यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन एक आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया। किस चीज का ये रेजिस्टेंस था? ये था वीवेब का रेजिस्टेंस। ऊपर गया प्राइस, यहाँ पर प्राइस ने अगेन सपोर्ट लिया, अगला दिन ट्रेडिंग चालू हुआ। यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि ये एक जो रेजिस्टेंस था
जो कि सपोर्ट के लिए काम कर रहा था। अगले दिन यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक जाने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर से अगेन नीचे आ गया। यहाँ से इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये एक दायरे में घूम रहा था निफ्टी। जैसे ही इसने एक क्रॉस किया तो ऊपर गया मार्केट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक जो रेजिस्टेंस था ये इस तरीके से हैम्बर बना, हैम्बर बनने के बाद ऊपर गया मार्केट। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, पिवोट पॉइंट को फॉलो कीजिए। पिवोट पॉइंट किस तरीके से वर्क करता है वो चीज़ भी आप देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंपली। यहाँ पर प्राइस आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया बाजार। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया बाजार। यहाँ पर सपोर्ट मिला, ऊपर गया बाजार। यहाँ पर सपोर्ट गया, नीचे नहीं आया बाजार। ऊपर आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। इस तरीके से वर्क होता है। वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आप लोग बोर हुए हो तो माफ़ी चाहूँगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।